शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये। गीत सुहा
मिट जाएगा, तुम प्रकाश फैलाओ। अंधकार खुद मिट जाएगा, तुम प्रकाश फैलाओ। जब तक सांस नहीं रुकती है, कर्म की ही गुण गाओ। जब तक सांस नहीं रुकती है, कर्म की ही गुण गाओ। जो करना है अभी करो तुम, जो करना है अभी करो तुम। गया वक्त फिर हाथ ना आए, उड़ता जाए, सफल बनाए, उड़ता जाए। चलिए सभी अपने आप को देखेंगे। ज्योति बिंदु सितारा, इस तन से बिल्कुल न्यारा। आत्म स्थिति में स्थित होकर आवाहन करें परम पिता का, आ जाओ। बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में आए, अब हमारे सामने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति आंटी, ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति। ओम शांति सबको। तो आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? निर्विकारी दुनिया, सतयुग में सतो प्रधान गोल्डन एज 9 लाख देवी देवताओं में आना। कहते हुए थोड़ा सोच रही हूँ कि मैं कहाँ आऊंगी 9 लाख में। मेरे को लिखते हुए यू वोंट बिलीव, मैं स्टार में बताओ, 2-3 वर्ड्स बस। बेफिक्र बादशाह बनना है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? गोल्डन एज, गोल्डन एज, स्वर्ग। सुख धाम में जाने के लिए हमको पावन बनना है, निर्विकारी। तो उसके लिए बाबा ने क्या क्या विधियां बताई, ये बता। विकारी से निर्विकारी बनना है। विकारी से निर्विकारी बनना है कि हमारे में कोई भी भूत ना हो। भूत किसको कहा? विकारों, वाइसेस को, वाइसेस को। वाइसेस क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब हम वाइसेस को यूज कर रहे होते हैं तो वो भूत लगते हैं? नहीं, पता भी नहीं चलता। तब तो पता भी नहीं चलता। हम तो सोचते हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड माया। और बाबा क्या कहते हैं? माया मेरी बेटी है, मैं उसको तुम्हारे पास भेजता हूं। तो माया बाबा की बेटी है, मतलब बाबा को तो उससे भी बहुत प्यार है। वो ना हो तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना? ये सेंटेंस अच्छा नहीं लगता, पर दैट इज द ट्रूथ। बट वो भी तो बाबा की क्रिएशन ही तो है। हाँ, बाबा की क्रिएशन है या हमारे अपने कर्मों के कारण हमने उसको बुला लिया। है ना? कमजोरी है, जो जैसे भी समझें। पॉइंट क्या है
कि भूत, बाबा कह रहे हैं भूत, भूत क्या करता है? डराता है। जब हम उन विकारों को यूज करते हैं तब वो भूत नहीं लगता, जब यूज कर लिया होता है और उसका इफेक्ट आता है तब वो भूत बन जाता है। जैसे बाबा हमेशा चूहे के साथ कंपेयर करते हैं ना, कि उस टाइम एनेस्थीसिस सा होता है तो पता भी नहीं लगता काट लिया, लेकिन बाद में पता लगता है। बाद में पता चलता है। हमने गुस्सा कर लिया, उस समय तो लगा करना चाहिए, आओ देखा ना ताओ बोलना शुरू करना शुरू, जो भी गुस्से में कर रहे हैं, उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। जिससे गुस्सा किया वो परेशान, आसपास जिसने आवाज सुनी वो भी परेशान, जो वाइब्रेशन जिसको दी वो भी परेशान। फिर वो हमें बैड एनर्जी देते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है ना। ये सारा है इफेक्ट ऑफ द भूत, इफेक्ट ऑफ वाइसेस। तो जो भूत भी होता है वो क्या करता है? बहुत स्टेल्दीली आता है, पता थोड़ी चलता है भूत आ गया, है ना। जो कहते हैं भूत, किसी ने भूत देखा मीन्स किसी के लाइट फॉर्म को देखते हैं, जो आत्माएं परेशान होती हैं फिर वो तंग करती हैं, है ना। तो जब वो आता है तो बहुत चुपचाप आता है, पता भी नहीं चलता। फिर जब वो परेशान करना शुरू करता है तब रियलाइज होता है ये तो था भूत। और आज की दुनिया में काम विकार के कारण कितने क्राइम्स हो रहे हैं, जिस टाइम वो उसके वश में होते हैं ना, उस टाइम उन्हें कोई रियलाइजेशन नहीं होती, जीरो रियलाइजेशन। ऐसी अजीब अजीब स्टोरीज हम आज की डेट में सुन रहे हैं ना। और कैसे बनेंगे सुखधाम के मालिक, पावन? बाबा ने प्रश्न पूछा है कि बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? ये पढ़ाई क्या है? नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को रजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। मतलब क्या है? हमें पढ़ाई को पढ़ना है, तब विकारी से निर्विकारी बनेंगे। और पूरी मुरली क्या है इसमें आपके सामने? सतयुग के बारे में, कि सतयुग कंपैरिजन, राइज एंड डाउनफॉल, स्वर्ग और नर्क का कंपैरिजन बहुत है आज पूरी पूरी मुरलियां राइज एंड डाउनफॉल से हुए, डाउनफॉल कैसा हुआ। और पूरी मुरली क्या बता रही है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग कितना इंपॉर्टेंट है। जो आपने गीत सुना, समय का पंछी उड़ता जाए, मतलब टाइम इज जस्ट फ्लाइंग। हमारे को ये चेक करना है मैं एक सेकेंड वेस्ट ना करूं, फोकस बन जाए मेरा, है ना। जो बाबा ने बोला विकार में जाने का मेन कारण क्या बताया? दे अभिमान। हाँ, दे अभिमान। हमने उससे फ्री होना है। तो जो बाबा ने बताया कि स्वर्ग में जो है क्या होता है और जो गिरते हैं तो क्या होता है, उन दोनों बातों को लेते हैं। गिरते हैं तो क्यों गिरते हैं, गिरने के रीजंस क्या क्या है, उनको लेते हैं ताकि हम उनको ओवरकम करेंगे। क्या क्या बातें बताई? जैसे आपने बोला दे अभिमान, ये कोई लिखेगा? नीरू आप लिखोगे? जी जी। तो पहली आप लिखो, जो हमने विकारी से निर्विकारी, थोड़ी बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन होगी, लिख सकते हैं ना। और दूसरा हम रीजन क्या है? दे अभिमान। अब दे अभिमान से फ्री होने के लिए हम अपने आप को कितना अटेंशन देते हैं, चेक करो। आत्म अभिमानी कितनी देर बन के बैठते हैं? सिर्फ योग करते हुए, कि ट्रैफिक कंट्रोल में, कि कर्म में? हमने 2 दिन से ये लिया था, हर कदम में पदम, हर कदम में मुझे याद रहे मैं आत्मा और बाबा मेरे साथ है। तो आज मुझे सुबह एक थॉट आया कि क्यों ना हर कर्म में पदम हो, हर कर्म करते हुए मुझे याद रहे
तो हम हर कर्म में नहीं ले पाएंगे, हो नहीं पाएगा, भूल जाएगा। कोई भी एक कर्म आप अपने लिए ऐड करो कि मैं इस कर्म में परमात्म याद नहीं करूंगी, इस कर्म को कोई भी ले लो जिसमें आपको कम से कम 5-10 मिनट लगते, चलो नाल भी लगते हो, जितना भी समय लगता है, नहाते समय, खाते समय, वॉकिंग तो हम ले ही रहे हैं, कोई भी जो भी आप करते हो, ऑफिस जाते हो, उसमें कोई काम करते हो, जो भी, तो उसमें आप ऐड कर लो। ऐसे करते करते हम हर कर्म में धीरे धीरे अगर ऐड करेंगे तो हमारी देही अभिमानी स्थिति इजीली बन जाएगी। हाँ जी, और बताओ और क्या रीजन है? नीचे गिरने के क्या क्या रीजन है? दीदी 5 विकार जो है, देव ईमान का जो भूत आता है, ये मेन तो 5 विकार है जो हमको नीचे गिराते हैं। थोड़ा ब्रॉड हो गया ना, थोड़ा और बताओ। मैंपन, मुरली से लो। आप कहीं से भी ले सकते हो। काम क्रोध, काम महाशत्रु है। माया की छाया से, माया की छाया से बचना। माया क्या है? वो भी बॉडी कॉन्शियसनेस और विकार है ना। तो उससे बचने के लिए क्या तरीका बताया? बाबा की छत्र छाया में, छत्र छाया में रहना। तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन माया की छाया से बचना है तो बाप की छत्र छाया में रहना है, बाप की याद की छत्र छाया में रहना है, फिर हम बेफिक्र बनेंगे। तो माया क्या है? मेरे अंदर की कमजोरी। तो बाबा ने जो बोला, माया की छाया अर्थात सपन में भी कोई चीज मुझे परेशान ना करे। मेरे को सपने कैसे आते हैं उनकी भी चेकिंग, वही मेरी स्थिति को दिखाता है ना। और क्या, और बताओ और क्या बोला? अलबेलापन बोला बाबा ने। अलबेलापन का मतलब क्या है? केयरलेस। केयरलेस, कि जो है समझ का स्क्रू ड्राइवर। समझ किसको कहते हैं? नॉलेज को यूज करना। नॉलेज को। नॉलेज इज समझ, ज्ञान इक्वल्स टू समझ। अब समझ आ गई, ठीक है। अब समझ को बाबा ने किससे कंपेयर किया? स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर क्या करता है? ढीले पेंच को टाइट करता है। अगर कोई चीज ढीली होगी, कुर्सी पे बैठेंगे वो गिर जाएंगे, टेबल के ऊपर सामान रखेंगे वो गिर जाएगा, चीज सही से काम नहीं करेगी। आपका एक पैन भी होता है ना, उसका स्क्रू लूज होता है तो उसको पैन को उठाना मुश्किल हो जाता है, हाथ जल जाता है क्योंकि हैंडल नहीं लगा हुआ है। तो पॉइंट क्या है? व्हाट डू वी नीड टू रिमेंबर? कि जो मुझे समझ मिली है मैं उसको यूज करूं। ऐसे नहीं बोलना इतना तो चलता है, कुछ भी नहीं चलता। अब कुछ भी चलने का टाइम फिनिश हो गया। अब स्लो स्पीड नहीं, पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला? सदा अलर्ट रहो। मैं अपने आप को अलर्ट रखने के लिए क्या क्या करूं? चलो ये बताओ। अलर्ट रहना है ना। इसमें क्या क्या आ जाएगा? बाबा ने सारी बातें बताई हुई है। बाबा ने अलर्ट रहने के लिए हमारे को कौन सी विधि बताई है? ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल। और क्या बोला था सविता? आई डिडंट हियर दैट। संबंध। संबंध, अच्छा। आज नहीं है मुरली में, आज नहीं है पर ओके। पर अलर्ट रहने के लिए ट्रैफिक चेकिंग, पढ़ाई भी करनी है ना, पढ़ाई करेंगे तभी रहेंगे ना। हाँ, तो जब हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं उसमें अलर्टनेस आती है।
और जब मैं ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या करना है, चेकिंग करनी है पिछला घंटा कैसा था, चेक करके उसको चेंज करना है। सिर्फ चेकिंग इज नॉट इनफ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेथड। विकारी से निर्विकारी बनने के हमने 3 बातें ली। देही अभिमानी बनना है, अलर्ट रहना है, और हमारे को माया की छाया से बचने के लिए बाप की छत्र छाया में रहना है, फिर हमारे को स्कॉलरशिप मिलेगा ना। अब ये बताओ कि स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग में हम कैसे, वहां तक मतलब अभी की मेरी स्थिति और स्वर्ग वाली स्थिति का डिफरेंस क्या है। आज हम जब कर रहे हैं ना, हम सब अपनी चेकिंग करते जाएंगे। वहां अभी सब तो निर्विकारी हैं। तो वहां पे हम सारे निर्विकारी होंगे, पवित्र होंगे, पावन होंगे। वहां काल का डर नहीं होता, अकाले वहां मृत्यु काल नहीं का होती। डर नहीं होता। क्यों डर नहीं होता? अब इसको जो हमारी डाउनफॉल वाली बातें उससे रिलेट करो। वहां पे डाउनफॉल, वहां पे काल का डर क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीजें हैं वहां पर। इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि वहां देही अभिमानी है, वहां सोल कॉन्शियसनेस में है। जब सोल कॉन्शियस बनते हैं तो हमारे हम काल से डरते नहीं है। जब बॉडी कॉन्शियस है तो काल से डरेंगे, है ना? क्योंकि बॉडी के साथ अटैचमेंट है। क्योंकि बॉडी के साथ अटैचमेंट है, बिल्कुल। और हम वहां कैसे होते हैं, उससे हमारे को डाउनफॉल की रीजन भी पता सुखदाई है, है जी। बिल्कुल सुखदाई दुनिया है वहां पर ना। सतयुग में एकदम सुखदाई, और यहाँ पर जो है वहां पे सब कुछ काम कटारी है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, वहां वो सुख की दुनिया है, तो हम वहां हम कैसे हैं वहां पे, और बताओ। देवताएं बहुत सुखी थे, खुश, उनके सुख का रीजन क्या है? नो डिजायर्स, भरपूर। नो डिजायर, है ना? वो जो बोला अभी सविता ने भी बोला, इच्छा मात्रम अविद्या है। और इच्छा क्यों नहीं है? भरपूर, क्योंकि भरपूर है। भरपूर किस चीज से है? गुणों और शक्तियों से। गुण और शक्तियां कहाँ मिलती है? अभी। तो मतलब क्या बना? वही बात कि मैं आत्मा जब अपने ऊपर काम करती हूं, अपने और परमात्मा के से जो मेरा कनेक्शन है उसको निरंतर बनाए रखने का एफर्ट करती हूँ, तो मैं अभी सुखी हो जाती हूँ। और जितना मैं अभी सुखी हूं उतनी सुखी मैं सतयुग में रहूंगी, उतना ही परसेंट सुख मुझे वहां मिलेगा। एवरीथिंग ट्रांसलेट्स टू स्वर्ग। तो वहां मतलब अथा सुख है और माला माल है। यहाँ धन तो है लेकिन हम सुखी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे हमें ज्ञान धन चाहिए, हमें परमात्मा के साथ मिलकर सारे वर्च्यूज चाहिए, अपने आप को डिटैचमेंट में रखना, देही अभिमानी बने रहना। तो जो हम यहाँ कर लेते हैं सारा कुछ उसी प्रोपोर्शन में, संगम युग का जितना प्रोपोर्शन है, मतलब मैं कब आई संगम युग में? 2 साल पहले, 5 साल पहले। तब से अब तक मैंने कितना परसेंट उस सुख को अनुभव किया, वो ट्रांसलेट वहां हो जाएगा। तो मुझे अब क्विकली काम करना है अपने ऊपर। वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य है। हाँ, लक्ष्मी राम नारायण का राज्य। राज्य, मतलब लक्ष्मी को क्या बोलते हैं? धन की देवी, जी। है ना? और लक्ष्मी नारायण को बोलते हैं 16 कला संपूर्ण। तो मेरे पास जितना ज्ञान धन है, जितना वर्च्यूज का धन है, उतना मैं वहां पे सुखी हूं। तो मैंने ज्ञान धन कितना इकट्ठा किया, उस ज्ञान धन को मैंने कितना यूज किया। वहां वजीर भी नहीं होते। वजीर यहाँ क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर उतना ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। बाबा ने बोला क्योंकि बेअकल है, जी। है ना? अकल कौन सी? दुनिया वाली थोड़ी। समझ। ज्ञान की समझ कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। हमें तो राइट और रॉन्ग की भी समझ खत्म हो गई थी ना हमारी।
हम तो रॉन्ग को राइट समझ रहे थे। हम क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत तो झूठ चलता है ना, कहते थे ना। तो क्या हुआ, थोड़ा सा ही तो करा था। ऐसे वाली बातें जो है, थोड़ा सा गुस्सा करना एक्यूरेट है, थोड़ी ईगो तो चाहिए होती है जीवन को चलाने के लिए। सुना है ना ये सेंटेंसेस। लेकिन वहां पे माया का भी पॉम्पशन नहीं है वहां पे, बिल्कुल माया एंटर कर नहीं सकती वहां। माया नहीं एंटर कर सकती। तो क्या है, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि जैसे होता है ना, अपने आप को हील करने के लिए, गॉसिप इज हीलिंग। गॉसिप का मतलब क्या हुआ, परचिंतन। मतलब उस मोमेंट पे हो सकता है वो परचिंतन कर लिया आपने, किसी का मजाक उड़ा लिया, वो ऐसा है। उस समय तो लगा बड़ा अच्छा है, कितना बड़ा जोक है, और उसके बाद वही चीज मुझे नीचे गिराएगी। एंड जब हम ऐसा परचिंतन करते हैं ना, हम क्या कहना चाहते हैं जब गॉसिप करते हैं, वो तो ठीक नहीं है, मैं ठीक हूं, मैं आई एम ओके। क्योंकि अपने ऊपर विश्वास नहीं। जब हम दूसरे को गिराते हैं, इसीलिए गिराते हैं क्योंकि खुद को बताना चाहते हैं हम ठीक है, हम तो बहुत अच्छे। सो इन चीजों से हमको बचना है। हाँ जी, और स्वर्ग के लिए क्या बताया। वहां पे एक ही भाषा है, अनेकों भाषा नहीं है, धर्म भी सिर्फ एक ही है, राम राज्य कहलाता है स्वर्ग में। तो इससे हमें क्या बात समझ आती है, हमें एक ही करना है काम, एक बाप के ज्ञान को लेकर उस एक ही रास्ते पर चल, तब हम सब एक हो पाएंगे, तब संस्कार मिलन तो तभी होगा। जी, और वहाँ पार्टीशन नहीं होता। पार्टीशन नहीं होता, किसी चीज का पार्टीशन नहीं है वहां, ना लैंड का है ना वायु का है। यहाँ तो है ना, वायु का भी, पानी का भी, हर चीज के पार्टीशन बने हुए हैं। पार्टीशन इसलिए नहीं क्योंकि एक ही राज है, एक ही धर्म है, सभी उस धर्म को फॉलो कर रहे हैं। और धर्म कोई मंदिर वाला थोड़ी है, अपने व्यवहार में वो धर्म यूज करते हैं। क्योंकि भोजन भी बहुत स्वादिष्ट। एक मिनट, धर्म का मतलब क्या है, धारणा। मतलब जब धारणा स्वरूप है तब है। हाँ जी रेणु बहन, आप क्या कह रहे थे। भोजन, वहाँ का भोजन भी बहुत स्वादिष्ट होगा, वहाँ के फल जो होंगे वो भी बहुत जूसी वाले होंगे सतयुग में। बिल्कुल स्वादिष्ट भोजन। इससे इससे हमें क्या मिलता है, हमें क्या करना है। तब सतयुग में सॉल्वेंट, देखो स्वादिष्ट भोजन जो होगा, अब हम उस स्वादिष्ट भोजन को, जो ज्ञान रूपी भोजन हमें मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रही है, हम जितना उसकी जुबाली करके चबाएंगे ना, मतलब जितना उसको यूज करेंगे, उतना वहां पे हमें वो स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। जी, सतयुग में 100% सॉल्वेंट होंगे, अभी तो हम इंसॉल्वेंट हैं अभी। कल भी सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट जैसे मतलब बोल रही है। सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है। सॉल्वेंट एक्चुअली मीन सब गुणों से भरपूर है, पावन। पावन, जब हम फुल हैं सॉल्वेंट का, और जो सॉल्वेंट होता है वो बेफिक्र हो जाता है, उसको पता है एवरीथिंग इज ओके। एंड सॉल्वेंट इंसान ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो वेस्ट नहीं करता है, वो हर चीज को एक्यूरेटली यूज करता है। तो सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट कब बनते हैं, जब इन अप्रोप्रिएटली चीजों को यूज कर लिया तो इनसॉल्वेंट बन जाते हैं। जितना चादर है उतना पैर पसारो बोलते हैं ना, उससे ज्यादा पसार लिया तो गड़बड़ हो गई, है ना। तो हम सॉल्वेंट हैं, मतलब इसका मनन चिंतन लिख सकते हैं। सॉल्वेंट वो जो फुल है, जो हर थॉट को, वर्ड को, एक्शन को अप्रोप्रिएटली इकोनॉमिकली यूज करता है। हम अगर देखें हमारे थॉट्स को हम कितना इकोनॉमिकली यूज कर रहे हैं,
बाबा बोलते हैं संकल्पों की इकोनॉमी करो, मतलब कम संकल्प की क्रिएशन करो। कम संकल्प की क्रिएशन करना बहुत डीप बात है। मतलब क्या हुआ इसका? हम सोचे हम कम संकल्प करेंगे, ऐसे नहीं होएगा। कम संकल्प कब होते हैं? जब खुश होते हैं, जब मन शांत होता है वो कम संकल्प होते हैं। ओके, जब व्यर्थ संकल्प नहीं है, हाँ, जब व्यर्थ नहीं होंगे, और जब समर्थ होंगे वो कम होंगे। जब अच्छे संकल्प होंगे, श्रेष्ठ होंगे, एलिवेटेड थॉट्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली कम होंगे और वो सुख देंगे मुझे भी और सबको। शांति दीदी, हाँ जी, ये जो सॉल्वेंट होता है, वैसे तो केमिस्ट्री में जो सल्यूट को डिसॉल्व करता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। हाँ, वो भी बोलते हैं। यहाँ सॉल्वेंट पैसों से है, सिर्फ इनसॉल्वेंट की बात करी ना। इनसॉल्वेंट मतलब जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, है ना। और अगर आप सॉल्वेंट, वो सॉल्यूशन जिसमें कोई चीज डिसॉल्व हो जाती है, आप उसको भी देखो, उसको भी लगाओ ज्ञान से, जो हर एक जगह में एडजस्ट हो जाता है, मिलनसार होता है, इजी नेचर रखता है, वो है सॉल्वेंट। मतलब घुल मिल जाता है हर एक चीज। रिजिड नहीं होता। रिजिड कैसे हो जाते हैं दीदी? जो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड का क्या मतलब है कि जो मैं कह रही हूँ बस यही राइट है, बाकी तो सभी रॉन्ग है। रिजिड अड़े रहते, अपने उस पे अड़े रहते। जब हम ईगो में होते हैं तब भी रिजिड बन जाते हैं ना। ये मैं ठीक हूँ, तुम गलत। आई एम राइट। हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे थे? नहीं सही दीदी, वो रिजिड मतलब कि वो अड़े हुए रहते हैं अपनी ही बात पर। हाँ, और फिर क्या करेंगे? सॉल्वेंट कैसे बनेंगे? दूसरे की बात को सुनेंगे ही नहीं, उसको कहेंगे नो यू आर रॉन्ग, यू, मतलब उनको गुस्सा भी आता है क्योंकि उन्हें लगता है हम ही ठीक है ना। दूसरे को समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे। हाँ जी नीलम बहन। सॉल्वेंट अपने में समा लेता है। समा लेता है, जी बिल्कुल बिल्कुल, समाने की शक्ति होती है ना, जिसको बाबा कहते हैं इजी नेचर। आज की अमृत वेले भी बाबा ने बोला इजी नेचर रखो, टू मच ऑफिशियल नहीं और टू मच इजी नहीं, एक बैलेंस होना चाहिए। इजी इतने भी ना हो, कोई अपनी गॉसिप की बातें सुना रहा है, हम उसको और इनकरेज करे जा रहे हैं, नहीं नहीं इसको बुरा लगेगा, हम सुने जा रहे हैं। वहां पे हमको थोड़ा सा डिस्टेंस, और बाकी इजी कब? दूसरे को समझने के लिए। दूसरा परेशान होकर आया, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम उसको डांटना शुरू कर दें, तुम रॉन्ग, तुम बैड, यू आर नॉट ओके, तो क्या होगा? दिस इज नॉट इजी। उस टाइम पे समझें कि वो अपने विकार के वश था, समझकर फिर उसको समझाने देंगे, तब वो समझेगा। जी दीदी। दीदी ये सुबह अमृत वेला मैसेज ORC से कैसे पता चलता है? मैंने डाल के देखा, वहां तो वो आ रही थी मेडिटेशन की। नहीं, मतलब वहां नहीं आता है। नीरू बहन, आपने अभी आजकल नहीं डाल रहे हैं? जी, जो मेरे पास थे पुराने वाले, बट I'll find out more and I'll put them again. वो जो लिंक है ना, उसमें गो बैक, उसमें बहुत सारे हैं। अच्छा, I'll tell you, I'll talk to you in the day. ओके ठीक है। There it is. टेलीग्राम में जो लिंक था ना पूज्य स्वरूप का, अच्छा उसी में, हाँ, उसमें से निकाल लो। ओके ठीक है। उसमें मतलब होंगे पूरे साल के हैं, ठीक है, 2 सालों के होंगे, एक्चुअली 2 years के हैं उसमें। मैं देखूंगी, अदरवाइज देन I'll get. So that makes it 700+, which is a lot, है ना? ठीक है जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। वो भी मदद करता है। मंजू बहन ठीक बोल रहे हैं ना, उसको पढ़ लो, अपना योग करो, कितना अच्छा लगता है योग। ठीक है, जब तक वो नहीं हो रहा ना मंजू बहन, आप ना जो हमारा वरदान होता है, आप उसको पढ़ो और फिर योग करो। जी, मैं आज से डालना शुरू कर दूंगी, मैं आज से डालना शुरू कर दूंगी। हाँ दीदी, बिल्कुल, ग्रेट। के साथ जो बहन रितु बहन वो सोमान डालती है ना, वो भी बहुत पावरफुल होता है कि हमारा सोमान आज का क्या है, आज का क्या है। बिल्कुल, ये इसीलिए तो है। और फिर बाबा ने अपने लिए, अपने बाबा के टाइटल आज के क्या है, वो कौन है जी, वो अपने आप को बाबा क्या क्या बोलते हैं? बाबा क्या कहते हैं? तुम्हें अकाल मृत्यु से बचाता हूं, आज बोला ना बाबा ने। बाबा अपने आप को बोलता है मैं महाकाल हूं,
और तुमको भी मैं महाकाल बनाता हूं, मास्टर महाकाल। मतलब काल का मतलब दो, एक तो टाइम, दूसरा दूसरा शरीर छोड़ना, डेथ जिसको बोलते हैं, है ना। दोनों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। समय पर विजय मतलब समय को एक्यूरेटली यूज किया, डेथ के ऊपर विजय मतलब देही अभिमानी बन गए, जो अभी हमने बात की, है ना जी। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने पूरा झाड़ भी क्लियर कर दिया। आई वॉज वंडरिंग, जब आपने कहा ना कि मौत से बचना, इट इज नॉट द फिजिकल मौत, इट इज देही अभिमानी बनना, दैट इज राइट। पर जो वजीर रखते हैं वो भी और ज्यादा कंफ्यूजन में चला जाता है। तो बाबा ने बोला मैं तुमको प्राइज देता हूं। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी, पहले थोड़ी सी वो हो गई थी, अब आ रही। अच्छा, है ना। बाबा क्या बोलते हैं? मैं तुमको वो मैं कालों का काल हूं, तुम्हारे को भी मास्टर महाकाल बनाता हूं। फिर तुम अपना काल पर भी जीत पा लेते हो, और जब तुम मेरे साथ जुड़ते हो, मेरी छत्र छाया में रहते हो, तो माया जीत बन जाते हो ना, माया की छाया से बच जाते हो। वो गीत भी है ना, माया की छाया से बचना जरा, है ना, सुनना वो आज, है ना। और फिर हमको प्राइज मिल जाती है। और बाबा ने एक और चीज पर बहुत एम्फसाइज किया, वो कौन सी चीज है? पवित्र रहना ना। माला का दाना बनना है तो पवित्र रहना। पवित्रता की डीपर डेफिनेशन है, क्या है? पवित्र doesn't mean just celibacy. What does it mean? मन, वचन, कर्म पवित्र। मन में ओनली एंड ओनली श्रेष्ठ एलिवेटेड थॉट, सुखदायी। और बताओ, बोल कैसे हो? बोल भी हो जो सबको सुख देने वाले हों। थॉट्स वैसे होंगे तो बोल भी होंगे, और फिर वो कर्मों में ट्रांसलेट हो जाए। मीठे हो और संक्षिप्त हो। हाँ, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो स्लोगन है उसको याद रखो, तो हम पवित्र बन जाएंगे। फिर हिंदू की भी बात की। हिंदू क्यों कहलाते हैं? क्योंकि पतित बन गए हैं, अपने आप को देवी देवता नहीं कहला सकते। बाबा ने बोला अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु अल्पकाल की बीमारी कोई जल्दी थोड़े ही निकलती है। तो अपने ऊपर रेगुलर काम करना है ना। तो हमने जो देखा कि नरकवासी क्यों बने, 3 बातें देखी। फिर हम स्वर्गवासी हैं तो हम कैसे हैं, और हमारे को वो स्वर्गवासी बनने के लिए अब क्या पुरुषार्थ करना है। आपने नीरू बहन पॉइंट्स लिखे हैं तो उनको ग्रुप में डाल देना। जी, मैं डाल थोड़ा टैबुलेट करके अच्छे से, ठीक है। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का हम मनन चिंतन कर सकते हैं। गंगा की भी बात की बाबा ने। गुप्त गंगा समझते हैं, उसके नाले का पानी को भी कहते हैं ये तो पतित पावनी है। ये क्या है? इसी को कहते हैं बेसमझी। इतने बड़े विद्वान होंगे, साइंटिस्ट होंगे, लॉजिकल एनालिटिकल माइंड वाले होंगे, हाँ, रिसर्चर्स होंगे, पर जहां पे धर्म की बात आती है वहां पे बिल्कुल बेसमझी से काम करते हैं। इमेजिन, गंदा नाले का पानी जो गंगा के पास होगा नाला, उसको कहेंगे ये भी पतित पावनी है। लॉजिक तो है ही नहीं, जीरो, समझ ही नहीं आ रहा है। और उसको बड़े हैप्पीली कर लेंगे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। नो, दे जस्ट एक्सेप्ट इट। दीदी, ये जो महीनों का ये करते हैं ना कि ये श्राद्ध का महीना या ये मल मास है, इसका भी कोई लॉजिक तो नहीं है? मुझे लॉजिक पता नहीं है, हो सकता है कोई हो, पर हम उसको राइट तरीके से अप्लाई तो नहीं कर रहे ना। हो सकता है जब उन्होंने किया तो कोई लॉजिक था,
पॉसिबल, पर हाउ आर वी अप्लाइंग इट? अब बाबा ने हमें बताया, जैसे हमें कई बार ये निश्चय नहीं होता कि 5000 ईयर्स का साइकिल है। अच्छा, जो उसने बताया पहले वो तो करो। जब हम वो करना शुरू करते हैं, फिर हमें सारी चीजें लॉजिकली एक्यूरेट समझनी शुरू हो जाती हैं। हम उनको अप्लाई करते हैं तो हमें रियलाइज होता है, हाँ इट साउंड्स राइट, इट दिस इज ओके, है ना। अब श्राद्ध का और इसका पता नहीं क्या इसका लॉजिक है, क्या इसका मीनिंग है, एटलीस्ट आई डोंट नो। हो सकता है कुछ होता हो, पर हमें तो पता नहीं है ना, हम पता करे बगैर उसको कर लेते हैं। जी नहीं दीदी, वो कार्तिक के महीने में कहते हैं ना गंगा स्नान करो, गंगा स्नान का तो कोई लॉजिक है ही नहीं। हमारे को तो सिर्फ ज्ञान गंगा का स्नान करने बस हम तो वो करेंगे तो हम बनेंगे। हमें तो बाबा ने बता दिया, बाबा ने बोल दिया गारंटी है ना। एक कल हमारा जो क्लास थी ना, उसमें था भोलानाथ। भगवान क्या कहते हैं, मैं भोलानाथ हूं, है ना। भोला कैसे है, अमृत वेले की बात से मुझे याद आया तो इसलिए शेयर कर रही हूं। बाबा भोलानाथ बनकर बैठता है अमृत वेले। उस समय जो चाहो बाबा से वरदान लो, वो पूरा करेगा, और उस वरदान को सारा दिन यूज करो। और बाबा कहते हैं अमृत वेले 1 सेकंड का भी मेरे साथ जो अनुभव है वो तुम्हारे को पूरा दिन फ्रेश अच्छा रखेगा। तो हमें देखना है जितनी भी देर हम बैठते हैं, हमारा कितनी देर का श्रेष्ठ वाला अनुभव हो। अपने अनुभव को अगर आप लिखते हो चार्ट में, लिखो, नहीं लिखते हो तो, कि वो अनुभव कनिष्ठ मतलब बिल्कुल लो लेवल का, हलचल वाला, मध्यम या उत्तम, अपने को डालो उस कैटेगरी में, दो उसको। तो आप फिर आपके अंदर वो आएगा, हाँ मेरे को आज फिर उसको बनाना है। जब अच्छा हो गया तो वेरी गुड, नहीं अच्छा हुआ तो फिर मैं उसको चेंज करूं, अपने को देखूं, चेकिंग करूं कहाँ मैं गड़बड़ कर रही हूं, है ना। तो भोलानाथ वो है। भोलानाथ क्यों है? भोला मतलब मूर्ख नहीं, मूर्ख वाला भोला नहीं। बाबा कहते हैं मुझे मूर्ख वाले भोले नहीं चाहिए। भोला मतलब वो हमसे क्या लेता है और क्या देता है। हाँ, हमारी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए देने के लिए रेडी है, माफ करने के लिए रेडी है। हमको भी वैसे बनना, ठीक है। थोड़ी में संतुष्ट भोला, थोड़े में संतुष्ट। एक्चुअली हम क्या देते हैं, हम तो सिर्फ अगर भावना, बाबा कहते हैं ना भावना का भूखा हूं, हम भावना से उसको याद करते हैं, वो उसी से खुश हो जाए, बिल्कुल, है ना। फिर बाबा ने आज पूरी मुरली में कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम योग को बहुत एम्फसाइज किया कि ये पुरुषोत्तम संगम योग का समय है, इसमें मुझे कैसे अपने आप को डील करना। आई कैन नॉट वेस्ट इवन 1 सेकेंड। तो अपने ऊपर हमको इस चीज का अभ्यास करना। पुरुषोत्तम संगम योग, कल्याणकारी संगम योग, इसका अर्थ आज इसको भी आप मनन चिंतन में लो, लिखो इसको, तो यहां पे समाएगा कि मेरे को ये क्यों करना है। क्योंकि नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई नहीं बनाता, पर वो होता ही इस टाइम पर है, और बाबा करता है हमारे द्वारा। बाबा तो एक, बाबा कहते हैं मैं चपटी में कर सकता हूं, मैं तो ऐसे योग द मोमेंट यू बैट एन आईलेड में उतनी देर में कर दूंगा, पर फिर तुम नहीं बदलोगे, और तुम्हारे को कैसे मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे एक्शन का इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो हमारे को बाबा बनाने के लिए करता है। तो इसलिए ये टाइम इज ओनली नाउ। बाकी सारा जो कल्प है ना, वो वैसे ही निकल जाता है। It's only now that we can bring the maximum change that we want in our lives. जो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट कर दी फिर हम तो खाते रहते हैं पुश्तों तक। बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करी जी, उसका रिटर्न बड़ा अच्छा आ रहा है। यहाँ एफडी करो जी, यहाँ इंटरेस्ट अच्छा आता है। तो ये वाली कौन सी एफडी है, ये वाली कौन सी इन्वेस्टमेंट है?
जिसको बाबा ने बोला यह बेहद का वंडरफुल ड्रामा, हमारे को मेहनत करने के लिए सिर्फ अभी का टाइम दे, अभी कर। और एक बात और जो हमारे वैसे किसी ने नहीं ली, कि एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। एम ऑब्जेक्ट जब सामने होगा तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा। ठीक है, तो आज हम ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या करेंगे? आज एक बाबा ने एक और बात बताई, ज्ञान रूपी स्क्रू ड्राइवर से नट बोल्ट कस के रखो। We did that actually. हाँ, सिर्फ वो लिया था हमने। उसके साथ जो आपने दिया बताया था ना पॉइंट, छत्र छाया वाला, जी जी, उसके साथ ही वो बेलेपन का पॉइंट लिया था ना, वो आई यहाँ थिंक वो यहाँ से था। ऐसे स्लोगन नहीं लिया, स्लोगन नहीं लिया, पर इस तरह ले लिया था कि अलबेलेपन मतलब हमने स्क्रू ड्राइवर को अच्छे से यूज नहीं किया, राइट, मतलब अलर्ट रहना। तो ट्रैफिक कंट्रोल हमको अलर्ट रखता है। अब आप देखो, आप ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली मेरे दिमाग में ये आया था कि स्क्रू ड्राइवर जैसे स्क्रू सब कस के रखते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो रैकेट करता है ज्यादा अगर स्क्रू उसके टाइट नहीं है, रैकेट भी करता है और उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर नहीं होती और उसकी लाइफ भी उतनी नहीं रहती। उसकी लाइफ भी उतनी नहीं रहती, बिल्कुल। थोड़ा सा भी हल्का सा लूज है तो हम उसको यूज करते रहें, उसके बाद फाइनली इट गिव्स वे एंड इट ब्रेक्स, है ना? जी, ये भी ले सकते हो आप मनन चिंतन के लिए। पर कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम योग, इसको तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैफिक कंट्रोल पे देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस तो हम करें ही, और अपने आप अपने एम ऑब्जेक्ट को देखें। लक्ष्मी नारायण बनना है मुझे, अभी मैं क्या हूं? ठीक है, इसको जरूर कर। और हम सबको अपने फोकस को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए जरूर। हमारे सेंटर पे जो चल रहा है, मैं आपके साथ वही आज कराऊंगी, और उसको मैंने यूज किया, बहुत सुंदर रिजल्ट मिलता है। तो हम तो 1 घंटा बैठते हैं सब मिलकर, पर हमारे पास जो भी टाइम है उस उतना हम बैठते हैं, इसलिए आज मुरली को थोड़ा सा मैंने जल्दी वाइंड अप किया है। ठीक है, बाकी कोई पॉइंट रह गया तो उसको ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको जो बोलेंगे आप उस स्थिति में 2-2 मिनट बैठे। हमने पहले भी किया हुआ है यहाँ पर आज डायरेक्शन थोड़ा सा ज्यादा दूंगी, फिर धीरे धीरे इसको कम डायरेक्शन के साथ भी आप कर सकते हैं। धीरेन भाई आपको रिकॉर्डिंग तो भेज ही देते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा समय तक बैठने के लिए। चलिए, एनी क्वेश्चंस? चलिए, शरीर को स्थिर कर देंगे और अपने आप को बोलेंगे कि अभी फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स हम बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे, जीरो बॉडीली मूवमेंट, निराधार होकर हम बैठेंगे। हाथों को थाइस पर रख लें या जैसे भी आप कंफर्टेबल होते हैं। पैरों को धरती पर लटकाना नहीं है, नहीं तो पैरों पर ध्यान जाएगा। आंखों की दृष्टि को एक पॉइंट पर फिक्स कर लेंगे और बैक को बिल्कुल अलर्ट कर लें, पीछे ढांसना नहीं लेंगे। और अभी 2 मिनट के लिए, कंप्लीट 2 मिनट्स बाय द वॉच, देखें अपने, देखना नहीं सॉरी, सुने सारे साउंड्स को, फोकस ओनली ऑन साउंड्स फॉर 2 मिनट्स, और कहीं ध्यान जाए वापस।
अब अपना सारा ध्यान शरीर पर लाएंगे। पैरों की उंगलियों को देखें। एक एक उंगली। अब पूरे पैर पर फोकस। एंकल्स पे, घुटनों तक, आइस को देखें। पूरे शरीर का मुआयना कर रहे हैं। कमर तक, देख रही हूं कैसे मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। छाती, गर्दन, हाथ, बाजुएं, शोल्डर से ऊपर गर्दन, चेहरे पर आ जाए, चिन पर देखें। अपने मुख के अंदर सलाइवा को फील करें। चीक्स, फोरहेड, ब्रेन, इस पूरे शरीर से न्यारी मैं बिंदु। अब अपने मन में आते जाते थॉट्स, उन पर फोकस करेंगे। जस्ट वॉच देम, इन्वॉल्व नहीं होना, बस वॉच करते रहें, लेट देम गो। अपनी आती जाती सांस पर फोकस करें। चेकिंग करते रहें, जो डायरेक्शन है क्या हम वही कर रहे हैं। अब इस ज्योति बिंदु पर फोकस हो जाए। अपने आप को ये थॉट देंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। सिर्फ इस थॉट पर फोकस।
अब मैं शांति का पुंज आत्मा शांति धाम परम धाम पहुंच गई। परम धाम की शांति को अनुभव करें। अब परम धाम में शांति के सागर बाबा के पास कंबाइंड हो जाए। मैं और बाबा एक हो गए। अब यहां से वापस नीचे आ जाए। अपने शरीर में प्रवेश करें। अपनी सीट पर सेट हो जाए और जो शांति मिली उसे चारों ओर फैलाए। अपने शरीर में भी और चारों ओर।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम रचना बहन। शांति दीदी। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? ब्यूटीफुल। मिनिमल कमेंट्री। यस, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। इसको हमें और बढ़ाना है, ठीक है? हम इसको 1 घंटा भी कर सकते हैं, 2 घंटा भी कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है, ठीक है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आप कुछ कह रहे थे नीलम मैम? नहीं, ओम शांति। अच्छा,